देखते हैं प्रश्नावली 3.3। हमको प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया है। इसको हमें हल करना है। तो देखते हैं हम इसको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं। तो हमको पहला समीकरण दिया गया x + y = 5 और दूसरा हमको समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4। अब इन दोनों में हमें इनमें से x या y इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो हमने x को बराबर करना है तो इसमें हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने 2 का गुणा x से किया तो हमने 2x आया प्लस का 2y आया बराबर 5 दूनी 10 हुए। अब हमें दूसरा समीकरण लिखना है 2x - 3y = 4। अब हमें इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, किस पर? घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, जहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस के कट जाएंगे। तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 5y बराबर 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 6। प्लस के 6 बचे तो हमारा y का मान क्या आएगा? तो y बराबर 6, 5 कहाँ पे जाएंगे नीचे। तो y का मान हमारा आया 6/5। अब हमें y का मान समीकरण किस में रखने पर? तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। हमने देखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने देखा समीकरण 1 में y का मान रखना है। तो समीकरण हमारा 1 ये है और समीकरण 2 ये है, 2 समीकरण दिए गए हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + y = 5 है। x है तो x लिखा, y का मान कितना है, हमको कितना दिया है 6/5। तो हमने 6/5 बराबर में क्या दिया है 5। अब क्या हुआ x बराबर 5, ये उस साइड जाएंगे तो माइनस के 6/5 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का 5 से किया तो 25 माइनस का 5 का भाग इसमें दिया तो 1 आएगा। 6 का इंटू 1 से किया तो हमारा कितना आएगा 6। अब हमारा 25 में से 6 माइनस किए तो हमारे कितने आएंगे 19, नीचे कितना आएगा 5। तो x का मान कितना आया हमारा 19/5। y का मान हमें 6/5 प्राप्त हुआ, x का मान हमें 19/5 प्राप्त हुआ। ये हमारे आंसर हुए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको हम हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो हमने देखा 3x + 4y बराबर में 10। फिर हमको दिया गया 2x - 2y = 2।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों में एक किसी को बराबर करना है। तो हम इस समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 2 में हमने 2 से इंटू किया। तो पहला समीकरण हमने लिखा 3x + 4y बराबर में 10 है। इसका इससे किया 2 का 2 से 2 दूनी 4x माइनस की 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कट जाएंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। 7x बराबर 14। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 14/7। 7 से हमने काटा तो x का मान कितना आया, 2। तो x बराबर 2। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखते हैं, हमें दिया गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमको क्या दिया गया है, 3x + 4y बराबर में 10। हमने 3 दिया है तो 3 लिखा। x का मान कितना है, 2। आगे हमको दिया गया है 4y बराबर 10। 3 का इंटू 2 से किया तो 3 दूनी 6 आया। 4y बराबर 10। 6 उस साइड जाएंगे, 4y बराबर 10 माइनस के 6 हो जाएंगे। तो हमारा 4y बराबर 10 में से 6 गए तो 4 बचे। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 4/4। 4 से 4 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1। तो y का मान प्राप्त हुआ हमें 1। x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ हमें 1। ये हमारे आंसर हुए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। हमको दिया गया 3x - 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7। इसको पहले हमें सही तरीके से जमाना है। 3x माइनस के 5y, ये माइनस के 4 उस साइड आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। और 9x यहाँ पे लिखते हैं हम 9x, ये 2 इस साइड आएंगे तो माइनस के 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों में पहले हमको किसी एक को बराबर करना है तो हमने 3 का इसमें इंटू किया। 3 का इंटू 3 से किया तो हमारा 9x आया। माइनस है तो माइनस लगाया। 5 का 3 से किया तो 15y आया। बराबर है तो बराबर लगाया। 4 का 3 से किया तो कितना आएगा, 12। ये हमारा 9x है, ये माइनस के 2y है, ये बराबर कितने हैं, 7। अब हमें क्या करना है, इसमें घटाने पर हमें घटाना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का। ये हमारे माइनस प्लस के कट जाएंगे तो 13 माइनस के हैं, प्लस के 2 हैं तो हमारा माइनस का कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे 13y बराबर इधर कितने बचेंगे, प्लस के 5। तो y का मान क्या आएगा हमारा, माइनस के 5 बटे में क्या आएगा, 13। ये हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ, -5/13। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस के 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4। तो y का मान हमें क्या मिला है, 3x माइनस 5। y का मान प्राप्त हुआ है हमको माइनस के 5 बटे में क्या है, 13 बराबर में क्या आएगा, 4। तो हमें माइनस के 5 बटे 13 बराबर में 4 आया। तो हम इसको देखते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया। 3x
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के कितने आएंगे 25 बटे में कितना आएगा 13 बराबर में क्या आएगा 4। ये हमारे 3x हैं। 25 बटे 13 उस साइड जाएंगे, 4 माइनस के हो जाएंगे 25 बटे में क्या आएगा 13। अब हमने इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 माना और 13 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 13। 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 आएगा, 13 का 4 से इंटू करेंगे तो 52 आएगा, माइनस 13 का 13 से काटा तो क्या आएगा 1 का इंटू 25 से करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे क्या है हमारा 3x। 52 में से हमने 25 माइनस किए तो हमारे यहाँ पे बचेंगे 27, नीचे आएगा 13 बराबर 3x। अब हमें क्या करना है 3 से काटना है, 3 नाम 27, तो x का मान कितना आया हमारा x बराबर 9 बटे 13 और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ माइनस के 5 बटे 13। ये हमारा x और ये y आंसर आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया x बटे 2 प्लस 2x बटे 3 बराबर -1 और दूसरा हमको समीकरण दिया गया x बटे 1 माइनस y बटे 3 बराबर में 3। इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है तो हमको 2 और 3 का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा हमारा 6। यहाँ पे 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का इंटू x से करेंगे तो 3x आएगा, प्लस है तो प्लस लगाया, 2 का भाग 6 में दिया तो 2 आया, नहीं 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आया और 2 का 2 से किया तो 4y बराबर, और हमने 3x प्लस 4y बराबर 6 का इंटू इससे होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बना। इसको भी ऐसे ही करना है, एलसीएम आएगा हमारा 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आएगा, 3 का इंटू x से करेंगे तो 3x आया, माइनस 3 का 3 में भाग दिया तो 1 आया तो y और बराबर में हमको कितना दिया गया है 3। आगे हमने किया 3x माइनस y बराबर 3 का 3 से करेंगे तो 9 आएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया हमारा 2। ये समीकरण 2 को इसके नीचे लिखते हैं, 3x माइनस के y दिया है बराबर 11। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है 9 तो ये हमारे कट जाएंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5y बराबर माइनस के 9 और माइनस के 6 तो हमारे माइनस के कितने प्राप्त होंगे 15। तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा माइनस के 15 बटे 5, 5 से हमने काटा 5 दिया 15 तो y का मान आया माइनस के 3। y का मान कितना प्राप्त हुआ माइनस के 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं और y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमको क्या दिया गया है 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y का मान कितना दिया माइनस के 3 दिया है बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस के 3 आएंगे बराबर 9, 3 उस साइड जाएंगे 3x बराबर 9 3 उस साइड जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे तो x 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और ये 3 इधर आएंगे, 3 से काटा तो 2 आया तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2। y का मान हमें माइनस के 3 प्राप्त हुआ, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2। हमारे प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल थे जो हमने इस प्रश्नावली में देखे, और भी सवाल हम आगे की
वीडियो में देखते हैं और देखते हैं हम प्रश्नावली 3.3 को। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।